नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार में अगले 4-5 महीने में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी दिन रात मेहनत कर रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी बार-बार बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। कहीं ओबीसी के सम्मेलन में शामिल होते हैं, कहीं ईबीसी के सम्मेलन में शामिल होते हैं, कहीं दलितों के सम्मेलन में शामिल होते हैं, कहीं संविधान सम्मेलन में शामिल होते हैं। कुल मिलाकर किस तरीके से कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराई जाए, इसको लेकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी एक तरीके से एक मिशन में लगे हुए हैं, लेकिन बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने राहुल गांधी के मिशन का ही विरोध कर दिया है। उसके बाद हड़कंप मच गया है। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करें। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, 1-2 दिन पहले पटना के मौर्य होटल में कांग्रेस के विधायकों की एक बैठक होती है। इस बैठक में कांग्रेस के सभी विधायक पहुंचे। प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी, सह प्रभारी सुशील पासी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, तमाम विधायक और सभी जो बिहार कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं वो लोग पहुंचे। इस बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने कांग्रेस जिस रास्ते पर बिहार में चल रही है उस रास्ते का विरोध कर दिया है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने विरोध ये जताया है और सुशील पासी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि जो आप बार बार दलितों के सम्मेलन की बात करते हैं, पासी समाज के सम्मेलन की जो आप बात कर रहे हो, क्या आप पासी समाज का वोट दिलवा सकते हो? ये बड़ी बात या यूं कहें बड़ा हमला बोल दिया है अखिलेश प्रसाद सिंह ने सुशील पासी के ऊपर। अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जिस रास्ते पर चल रही है, कहीं दलित सम्मेलन, कहीं ईबीसी सम्मेलन, कहीं ओबीसी सम्मेलन, इससे क्या है कि कांग्रेस पार्टी का जो परंपरागत वोट रहा है वो परंपरागत वोट भी कांग्रेस से छिटक जाएगा। जैसे भूमिहार, सवर्ण, ब्राह्मण और राजपूत, ये जो वोट बैंक है ये भी कांग्रेस से छिटक जाएगा। आप ज्यादा अगर ओबीसी, ईबीसी और दलितों पर फोकस करेंगे तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, बिहार में सवर्ण समाज का अधिकतर वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया है। हाँ, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि कुछ परसेंट आज भी कांग्रेस के साथ चट्टान की तरीके से टिके हुए हैं, खड़े हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अब जिस तरीके से अखिलेश प्रसाद सिंह जी बोल रहे हैं वो तो एक तरीके से सीधा सीधा राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सुशील पासी बिहार के सह प्रभारी हैं और राहुल गांधी के बेहद भरोसेमंद खासम खास माने जाते हैं, तो सीधा सीधा राहुल गांधी का विरोध है। और अखिलेश प्रसाद सिंह ने एक बात और कही कि जो तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी की जो सीटें देते हैं लालू जी, तो वो इस आधार पर देते हैं कि सवर्ण समाज का जो वोट है वो आरजेडी को नहीं मिलता है, लेकिन सवर्ण समाज का वोट कांग्रेस पार्टी को मिल जाता है, तो इसलिए कांग्रेस को अधिक सीटें भी दे दी जाती हैं। लेकिन जब आप ओबीसी, ईबीसी और दलितों की बात करेंगे तो आपसे जो आपका मूल परंपरागत वोट है वो आपसे छिटक जाएगा, तो फिर भैया आपको अधिक सीटें क्यों मिलेंगी? कुल मिलाकर देखा जाए, अखिलेश प्रसाद सिंह जी जिस तरीके से कांग्रेस सुशील पासी के ऊपर हमला बोल रहे हैं, राहुल गांधी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, ये एक तरीके से लालू प्रसाद यादव जी और यूं कहें तेजस्वी यादव जी के इशारे पर बोल रहे हैं। मेरा तो व्यक्तिगत मानना ये है। क्यों? क्योंकि देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह जी को कांग्रेस ने जिस तरीके से बिहार में प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया, वहां राजेश राम को बनाया। कृष्णा अल्लावरू जी ने जिस तरीके से कांग्रेस के लिए काम किया, प्रभारी बनने के बाद एक बार भी लालू प्रसाद यादव जी के घर नहीं गए, अपने तरीके से काम किया और कांग्रेस आज बिहार में दिखाई देने लगी है, सड़कों पर दिखने लगी है, कांग्रेस के कार्यक्रम होने लगे हैं, सफल कार्यक्रम होने लगे, राहुल गांधी बार बार आ रहे हैं। कुल मिलाकर इससे कहीं ना कहीं आरजेडी थोड़ी सी परेशान है। आरजेडी की परेशानी की वजह यह है कि मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ओबीसी, ईबीसी, दलितों की बात कर रहे हैं, तो इस पर इसका जो अधिकतर वोट है वो आरजेडी और जेडीयू को जाता है। कांग्रेस का भी ये परंपरागत वोट एक वक्त में रहा है। अब कांग्रेस इस परंपरागत वोट को कैसे वापस लाए, इसको लेकर मेहनत कर रही है। तो तकलीफ किसको होगी? आरजेडी को भी होगी। लेकिन अब है क्या कि आरजेडी खुलकर तो बोल नहीं सकती। अब अखिलेश प्रसाद सिंह जी लालू प्रसाद यादव जी के बेहद करीबी, बेहद भरोसेमंद माने जाते हैं, इसीलिए इनको प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटाया गया है। तो एक तरीके से वो आरजेडी की भाषा बोल रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह जी, लेकिन जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से वो विरोध कर रहे हैं, अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी अब इस पर क्या एक्शन लेती है, राहुल गांधी इसको लेकर क्या एक्शन लेते हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि एक तरीके से इनडायरेक्टली भले ही सुशील पासी से उन्होंने सवाल पूछे हैं, लेकिन सीधा सीधा राहुल गांधी के ऊपर इनडायरेक्टली ये अटैक है।
जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।